एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज मैं आपसे कहूं कि अगले 30 दिन तक आपको कोई नई स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं है, कोई नया इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 रूल्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने अपनी ट्रेडिंग में सचमुच लागू कर दिया तो आपका प्रॉफिट चार्ट धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि ज्यादा नॉलेज मतलब ज्यादा सक्सेस। लेकिन ट्रेडिंग दुनिया का शायद इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां ज्यादा नॉलेज कई बार ज्यादा लॉस बन जाती है। मैं भी कभी बिल्कुल आपकी तरह था। हर दिन यूट्यूब खोलना, नई स्ट्रैटेजी देखना, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करना, हर चार्ट पर नया इंडिकेटर लगाना। मुझे लगता था कि शायद कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई हिडन सेटअप है जिसे बड़े ट्रेडर्स दुनिया से छिपा कर रखते हैं। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे डिसीजंस में थी। और उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। आज मैं आपको वही 3 रूल्स बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अगले कई साल तक मार्केट में टिकना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड देती है जो पहले खुद को बदलता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है आपके अगले प्रॉफिट की शुरुआत इसी वीडियो से हो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? अगर आपका जवाब सिर्फ पैसा है तो यहीं से पहली गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि जिसने सिर्फ प्रॉफिट को टारगेट बनाया वो अक्सर प्रोसेस भूल गया, और जिसने प्रोसेस पर फोकस किया सर प्रॉफिट उसके पीछे खुद चल कर आया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, पहला प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। मुझे लगा बस अब तो मार्केट समझ आ गई। अगले कुछ ट्रेड्स में पोजीशन साइज बढ़ा दी, लेकिन मार्केट ने सिर्फ कुछ घंटों में वो सारा प्रॉफिट वापस ले लिया, और उससे भी ज्यादा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, मार्केट को मेरी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है। मार्केट सिर्फ मेरे डिसिप्लिन को टेस्ट करती है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे स्ट्रैटेजी दुनिया की सबसे अच्छी हो, रिजल्ट फिर भी खराब होगा। यहीं से शुरू होता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। ज्यादातर लोग सोचते हैं ट्रेडिंग का पहला रूल है प्रॉफिट कमाना। नहीं, ट्रेडिंग का पहला रूल है कैपिटल बचाना, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाएगी। सोचिए, अगर आपके पास एक दुकान है और आप रोज दुकान की आधी इन्वेंट्री जला दें तो क्या बिजनेस चलेगा? नहीं। फिर ट्रेडिंग में लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक लॉस आया, रिवेंज ट्रेडिंग। दूसरा लॉस आया, डबल क्वांटिटी। तीसरा लॉस, पूरा अकाउंट खतरे में। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशन का गेम है। और मार्केट इमोशन को सबसे महंगा सबक सिखाती है। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब मुझे लगता था ये ट्रेड तो पक्का जाएगा। मैं स्टॉप लॉस छोटा कर देता, कभी हटाता, कभी एवरेज करता, और हर बार मार्केट मुझे याद दिलाती थी कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ एक लॉस का फर्क होता है। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया। अब मेरा पहला सवाल ये नहीं होगा इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिलेगा। मेरा पहला सवाल होगा अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। एमेचर्स प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, प्रोफेशनल्स रिस्क से शुरुआत करते हैं। याद रखिए, प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिस्क पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अगर आपने सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया तो धीरे धीरे प्रॉफिट खुद स्टेबल होने लगेगा। यही पहला रूल है, कैपिटल को बचाइए, क्योंकि मार्केट में जीतने वाला वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। जीतने वाला वो होता है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। और अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगला रूल मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ दूसरा रूल समझ लिया तो शायद आज के बाद आप कभी पहले जैसी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जारी रहेगा। अगर आपको अभी तक लग रहा है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही एंट्री ढूंढना है, तो यकीन मानिए आपने अभी मार्केट को पूरी तरह समझा ही नहीं है। असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, असली लड़ाई आपके दिमाग के अंदर होती है। और यही वह जगह है जहां लगभग 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। इसलिए अब मैं आपको दूसरा रूल बताने जा रहा हूं।
ये रूल सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया तो आपकी सोच, आपका बिहेवियर और आपके रिजल्ट्स तीनों बदलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ रूल नहीं है, यह प्रोफेशनल ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। रूल नंबर 2, पेशेंस पेज मोर देन प्रिडिक्शन। मैंने अपने शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी गलती क्या की थी जानते हैं? मुझे हर समय मार्केट में रहना था। मुझे लगता था कि अगर मैं चार्ट नहीं देख रहा हूं तो कहीं कोई बड़ा मौका निकल ना जाए। अगर कोई कैंडल तेजी से ऊपर भागती दिखती तो मैं बिना सोचे बाय कर लेता। अगर मार्केट नीचे गिरती दिखती तो मैं पैनिक में सेल कर देता। मुझे लगता था कि स्पीड ही सक्सेस है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट फास्ट लोगों को नहीं बल्कि पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करती है। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल एनालिसिस नहीं बल्कि इंतजार करने की क्षमता है। जरा सोचिए, जंगल का शेर हर 5 मिनट में शिकार नहीं करता, वह घंटों तक सिर्फ ऑब्जर्व करता है। उसे पता होता है कि अगर उसने गलत समय पर हमला किया तो उसकी एनर्जी भी जाएगी और शिकार भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब सही मौका आता है तो वह पूरी ताकत से सिर्फ एक अटैक करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वह हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, वह हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागता, वह सिर्फ उन सेटअप्स का इंतजार करता है जहां प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो। यही फर्क एमेचर और प्रोफेशनल में होता है। एमेचर सोचता है कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट। प्रोफेशनल जानता है कि कम लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। मार्केट रोज खुलती है लेकिन अपॉर्चुनिटी रोज नहीं बनती। अगर आप हर दिन पैसा कमाने की जिद करेंगे तो मार्केट आपको हर दिन सबक जरूर सिखाएगी। मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूं। एक दिन सुबह से मैं लगातार चार्ट देख रहा था। कोई सेटअप साफ नहीं था, लेकिन मन बार बार कह रहा था कि कुछ न कुछ ट्रेड लेना चाहिए। आखिरकार मैंने बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले ली। 5 मिनट बाद स्टॉप लॉस हिट। मैंने सोचा शायद टाइमिंग गलत थी। दूसरी एंट्री ली, फिर लॉस। तीसरी बार रिवेंज ट्रेडिंग की। उस दिन सिर्फ कुछ घंटों में मैंने उतना पैसा खो दिया जितना पिछले कई दिनों में कमाया था। शाम को जब मैं वापस उसी चार्ट को देख रहा था तो मुझे एक ऐसी परफेक्ट एंट्री दिखाई दी जो पूरे दिन में सिर्फ एक बार बनी थी। अगर मैं सिर्फ इंतजार कर लेता, अगर मैं सिर्फ पेशेंस रख लेता, तो 3 लॉस की जगह एक शानदार प्रॉफिट होता। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, मार्केट हमें लॉस नहीं देती, हमारी जल्दबाजी हमें लॉस देती है। चार्ट हमें ट्रैप नहीं करता, हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें ट्रैप करता है। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, जबकि समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं, उनकी पेशेंस में होती है। याद रखिए, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, हर ट्रेंड आपके लिए नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग चाहता है कि कुछ न कुछ होता रहे, क्योंकि इंसान एक्शन लेने में कंफर्ट महसूस करता है और इंतजार करने में बेचैन हो जाता है। मार्केट इसी बेचैनी का फायदा उठाती है। बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर जल्दी करेगा, इमोशन में आएगा और गलत समय पर एंट्री करेगा। इसलिए कई बार मार्केट पहले फेक मूव बनाती है और फिर असली डायरेक्शन में चलती है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि काफी देर से कोई ट्रेड नहीं लिया था? क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि आपको लगा कि कहीं मौका छूट ना जाए? अगर आपका जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आपकी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने माइंड से है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं करते, वे प्रिपरेशन करते हैं। वे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला तो कल मिलेगा, अगर इस हफ्ते नहीं मिला तो अगले हफ्ते मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने एक इमोशनल ट्रेड लेकर कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों खो दिए तो अगला अच्छा मौका भी उनके किसी काम का नहीं रहेगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे महंगा शब्द है बस यह वाला ट्रेड ले लेता हूं। यही एक लाइन हजारों अकाउंट्स खाली कर चुकी है। और सबसे अमीर बनाने वाला शब्द है मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि पेशेंस सिर्फ समय नहीं बचाती, पेशेंस आपका कैपिटल बचाती है, आपका कॉन्फिडेंस बचाती है और सबसे जरूरी आपका डिसिप्लिन बचाती है। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर यह सेटअप मेरी ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से परफेक्ट नहीं है तो क्या मैं सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से ट्रेड लेने जा रहा हूं? अगर जवाब हां होता है तो मैं लैपटॉप बंद कर देता हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न लेना होता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ जल्दी पैसा कमाने नहीं आए हैं। आप खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाना चाहते हैं। इसलिए कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, पेशेंस। मैं देखना चाहता हूं कि इस चैनल पर कितने लोग सच में डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियोस आपकी सोच बदल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो रूल आने वाला है वही तय करेगा कि आपकी ट्रेडिंग कंसिस्टेंट बनेगी या हमेशा प्रॉफिट और लॉस के झूले में फंसी रहेगी। अगले पार्ट में मैं आपको तीसरा और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल रूल बताऊंगा। यही वह रूल है जिसे समझने के बाद मैंने मार्केट को हराने की कोशिश करना छोड़ दिया, और उसी दिन से मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक यह वीडियो ध्यान से देखी है, तो अब आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अधिकतर लोग ट्रेडिंग सीखने से पहले पैसा कमाने की जल्दी में होते हैं। लेकिन जो इंसान पहले अपनी साइकोलॉजी को बदलता है, वही धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स बदलता है। अब मैं आपको तीसरा रूल बताने जा रहा हूं। यह रूल इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसे सच में मास्टर कर लिया, तो मार्केट आपके लिए पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। यही वह रूल है जिसने मुझे यह समझाया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि मेरा अपना ईगो था। रूल नंबर 3, फॉलो द प्रोसेस, नॉट द प्रॉफिट। शुरुआत में मुझे लगता था कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है। अगर कोई ट्रेड लॉस में चला जाता तो पूरा दिन खराब हो जाता। मैं बार बार चार्ट खोलकर वही सोचता रहता कि आखिर गलती कहां हुई। फिर अगले ट्रेड में उसी लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता। लेकिन जितनी तेजी से मैं अपना लॉस वापस लाना चाहता था, मार्केट उतनी ही तेजी से मुझे और नीचे धकेल देती थी। एक समय ऐसा आया जब मैंने महसूस किया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पैसा कमाने से ज्यादा यह साबित करना था कि मैं गलत नहीं हो सकता, और यहीं से मेरी सबसे बड़ी हार शुरू हुई। फिर एक दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली। मैंने पिछले कई महीनों के ट्रेड्स देखे। एक बात ने मुझे पूरी तरह हिला दिया। जिन ट्रेड्स में मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे, उनमें कुछ लॉस भी थे, लेकिन लंबे समय में वही ट्रेड्स मुझे प्रॉफिट दे रहे थे। और जिन ट्रेड्स में मैंने सिर्फ इमोशन के कारण एंट्री ली थी, उनमें कभी कभी प्रॉफिट मिला, लेकिन अंत में वही प्रॉफिट मुझसे कई गुना बड़ा लॉस बनकर वापस चला गया। उसी दिन मुझे समझ आया कि मार्केट आपको एक ट्रेड के आधार पर जज नहीं करती। मार्केट हमेशा आपकी आदतों का रिजल्ट देती है। यहीं से मेरी सोच बदल गई। मैंने प्रॉफिट गिनना कम कर दिया और प्रोसेस गिनना शुरू कर दिया। अब मैं दिन के अंत में यह नहीं देखता था कि मैंने कितना पैसा कमाया। मैं ये देखता था कि मैंने कितने ट्रेड्स अपने रूल्स के अनुसार लिए। अगर मैंने पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी मैं खुद को सक्सेसफुल मानता था, क्योंकि उस दिन मैंने अपने प्रोसेस को नहीं तोड़ा। और अगर बिना प्लान के प्रॉफिट भी मिल गया, तो मैं उसे सक्सेस नहीं मानता था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा प्रॉफिट देर सबेर मुझे बड़ी कीमत चुकवाएगा। यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। मार्केट आपको गलत आदतों पर भी कभी कभी रिवॉर्ड देती है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया और प्रॉफिट मिल गया, तो आपका दिमाग उस गलती को सही मानने लगता है। फिर अगली बार वही गलती दोहराई जाती है, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, और फिर एक दिन एक ऐसा लॉस आता है जो पिछले कई प्रॉफिट्स को एक साथ मिटा देता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होता, वह यह देखकर खुश होता है कि उसने अपने रूल्स नहीं तोड़े। ट्रेडिंग बिल्कुल खेती की तरह है। किसान आज बीज बोता है और कल फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है कि सही समय, सही प्रोसेस और लगातार धैर्य के बाद ही परिणाम मिलेगा। लेकिन ट्रेडर अक्सर आज सीखता है और कल करोड़पति बनने का सपना देखने लगता है। मार्केट ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रियलिटी दिखा देती है, क्योंकि मार्केट मेहनत से ज्यादा कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। मैं चाहता हूं कि आप आज के बाद अपनी सोच में सिर्फ एक बदलाव करें। जब भी ट्रेड लेने जाए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं यह ट्रेड पैसा कमाने के लिए ले रहा हूं या अपने प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? अगर आपका जवाब पहला है तो रुक जाइए। अगर आपका जवाब दूसरा है, तो चाहे उस ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस, आप सही दिशा में हैं। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस अगले ट्रेड पर नहीं होता, अगले 100 ट्रेड्स पर होता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी उन छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है जिन्हें कोई नहीं देखता। सही समय पर एंट्री लेना, सही समय पर एग्जिट करना, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना
ओवर ट्रेडिंग से बचना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने रूल्स को हर परिस्थिति में फॉलो करना। यही वे आदतें हैं जो धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको कभी यह गारंटी नहीं देगी कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है और आपकी साइकोलॉजी स्टेबल है, तो समय के साथ प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करने लगती है। और यही वह मोमेंट होता है जहां लोग कहते हैं अब प्रॉफिट खुद दिखने लगा है। सच यह है कि प्रॉफिट अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनती हुई आदतों का परिणाम होता है। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने रूल्स को हर दिन जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने खुद पर जीत हासिल कर ली तो मार्केट से जीतना सिर्फ समय की बात है। और अब तक आपने तीनों रूल्स की शुरुआत समझ ली है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अगले पार्ट में हम इन तीनों रूल्स को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि क्यों कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां ट्रेडिंग उनके लिए स्ट्रेस नहीं बल्कि डिसिप्लिन का गेम बन जाती है। वहीं से शुरू होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा बदलाव। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी अगली 10 ट्रेड्स में से कितनी प्रॉफिट देंगी, ये कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन 6 महीने बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होगा इसका अंदाजा आज ही लगाया जा सकता है। तो शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन यही मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई है। मार्केट आपका भविष्य किसी इंडिकेटर से नहीं, आपकी आदतों से तय करती है। इसलिए आज इस पार्ट में हम किसी नई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, हम उस चीज की बात करेंगे जो हर स्ट्रैटेजी से बड़ी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दे सकती है, लेकिन सिर्फ आदतें ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक पहुंचा सकती हैं। एक समय ऐसा था जब मैं रोज सुबह लैपटॉप खोलते ही यही सोचता था कि आज कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर सुबह का पहला ट्रेड प्रॉफिट देता तो पूरा दिन कॉन्फिडेंस से भर जाता, लेकिन अगर पहला ट्रेड लॉस में चला जाता तो ऐसा लगता जैसे पूरा दिन खराब हो गया। मेरा मूड बदल जाता, डिसीजन बदल जाते और धीरे धीरे पूरी ट्रेडिंग बदल जाती। तब मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम मार्केट है, लेकिन सच यह था कि मेरी प्रॉब्लम मेरा माइंड था। मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, जबकि मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहीं से मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खुद से कहा, अगले 30 दिनों तक मैं सिर्फ अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगा। मैंने हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखा, मैंने यह भी लिखा कि एंट्री लेते समय मैं कैसा महसूस कर रहा था। क्या मुझे जल्दी थी? क्या मुझे डर था? क्या मैं पिछले लॉस को रिकवर करना चाहता था? क्या मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहा था क्योंकि दूसरे लोग प्रॉफिट कमा रहे थे? कुछ ही दिनों में मेरी जर्नल ने मुझे वह सच्चाई दिखा दी जो कोई चार्ट कभी नहीं दिखा सकता था। मेरे लॉस का कारण मार्केट नहीं थी, मेरे लॉस का कारण मेरी रिपीट होने वाली गलत आदतें थीं। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का असली गेम कैंडलस्टिक का नहीं, कैरेक्टर का है। मार्केट हर दिन आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेती है। जब प्रॉफिट होता है तब वह देखती है कि कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं जा रहे। जब लॉस होता है तब वह देखती है कि क्या आप डिसिप्लिन छोड़ देंगे। जब मार्केट साइडवेज होती है तब वह देखती है कि क्या आप सिर्फ एक्शन लेने के लिए गलत ट्रेड करेंगे। और यही कारण है कि दो लोगों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी उनके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं, पर्सनैलिटी में होता है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करती कि आप गलत ट्रेड लें। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है, डिसीजन हमेशा आपका होता है। लेकिन जब डिसीजन इमोशन से आने लगते हैं तब धीरे धीरे ट्रेडिंग गैम्बलिंग जैसी लगने लगती है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं मार्केट मैनिपुलेट करती है, जबकि कई बार सच ये होता है कि हमारा अपना माइंड हमें मैनिपुलेट कर रहा होता है। फियर कहता है अभी एंट्री ले लो नहीं तो मौका निकल जाएगा। ग्रीड कहती है थोड़ा और होल्ड करो, शायद प्रॉफिट दोगुना हो जाए। ईगो कहता है स्टॉप लॉस मत लगाओ, मार्केट वापस आ जाएगी। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तब अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इन आवाजों को सुनता जरूर है, लेकिन डिसीजन इनके आधार पर नहीं लेता। उसका डिसीजन पहले से तय रूल्स लेते हैं। यही कारण है कि वह हर दिन एक्साइटेड नहीं दिखता, क्योंकि उसे पता है कि ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट नहीं है, यह एक बिजनेस है और बिजनेस इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलता है। एक सफल व्यापारी अपनी दुकान हर ग्राहक के आने पर नहीं बदलता। एक डॉक्टर हर मरीज के हिसाब से मेडिकल साइंस नहीं बदलता। उसी तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी
हर कैंडल देखकर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। उसे पता होता है कि अगर उसका सिस्टम लंबे समय में काम करता है तो एक या दो लॉस उसकी पहचान नहीं बदल सकते। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर लॉस के बाद नया इंडिकेटर खोजने लगता है, नया टाइम फ्रेम खोजने लगता है, नई स्ट्रैटेजी खोजने लगता है, और इसी खोज में साल निकल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को याद करें। कितनी स्ट्रैटेजीज आपने बदली, कितने इंडिकेटर्स लगाए, कितने यूट्यूब वीडियोस देखे, और अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी थी या डिसिप्लिन की कमी थी? अगर दिल से जवाब देंगे तो शायद आपको वही उत्तर मिलेगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी थी। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी आदतों पर काम करूंगा, क्योंकि अगर आदतें बदल गईं तो डिसीजंस बदलेंगे, डिसीजंस बदलेंगे तो रिजल्ट्स बदलेंगे, और जब रिजल्ट्स बदलेंगे तब कॉन्फिडेंस भी अपने आप वापस आ जाएगा। यही ट्रेडिंग का नेचुरल साइकिल है। पहले कैरेक्टर बदलता है, फिर बिहेवियर बदलता है, फिर परफॉर्मेंस बदलती है, और आखिर में प्रॉफिट दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर लोग सीधे प्रॉफिट चाहते हैं, इसलिए बीच के 3 स्टेप्स कभी पूरे नहीं कर पाते। याद रखिए, मार्केट किसी को जल्दी अमीर बनाने नहीं आई है। मार्केट हर दिन यह देखती है कि कौन सीखने आया है और कौन सिर्फ जल्दी पैसा कमाने आया है। जो सीखने आता है उसे धीरे धीरे रिवॉर्ड मिलता है। जो सिर्फ पैसा कमाने आता है वह अक्सर अपने इमोशंस का शिकार बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है वह सोच जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि असली जीत किसी एक बड़े ट्रेड में नहीं छिपी। असली जीत उन सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजंस में छिपी होती है जिन्हें कोई नहीं देखता। लेकिन यही डिसीजंस मिलकर एक दिन ऐसा रिजल्ट बनाते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं, यार इसकी ट्रेडिंग अचानक बदल गई। लेकिन सच यह है, कुछ भी अचानक नहीं बदलता। बदलाव हमेशा चुपचाप शुरू होता है। और अगले पार्ट में मैं आपको वही अंतिम मानसिक बदलाव बताऊंगा जिसने मुझे प्रॉफिट का पीछा करना नहीं बल्कि प्रॉफिट को अपनी तरफ आने देना सिखाया। अगर आपने इस पूरी वीडियो को शुरुआत से यहां तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। शायद आज आपने कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखी, शायद आज मैंने आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं बताया, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई है तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग भी बदलने वाली है। क्योंकि मार्केट में सबसे पहले अकाउंट नहीं बदलता, इंसान बदलता है। और जब इंसान बदलता है तभी उसका अकाउंट बदलना शुरू होता है। आज हमने 3 ऐसे रूल्स की बात की जिन्हें सुनने के बाद बहुत से लोग कहेंगे ये तो पहले से पता था। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये तीनों रूल्स आपको पहले से पता थे तो क्या आप हर ट्रेड में इन्हें फॉलो भी करते थे? यही वह जगह है जहां नॉलेज और सक्सेस अलग हो जाते हैं। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितने कोर्सेज किए हैं या कितनी वीडियोस देखी हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, जब असली पैसा दांव पर लगा होता है तब आपका डिसीजन क्या होता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री लेना नहीं है, सबसे कठिन काम है सही डिसीजन को बार बार दोहराना। क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। जिस दिन आपने इमोशन से ज्यादा अपने रूल्स पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी आप चार्ट खोलें तो प्रॉफिट देखने से पहले खुद को देखें, अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। अगर फियर डिसीजन ले रहा है तो रुक जाइए, अगर ग्रीड डिसीजन ले रही है तो रुक जाइए, अगर ईगो डिसीजन ले रहा है तो भी रुक जाइए। ट्रेड हमेशा मिलेगा, लेकिन टूटा हुआ कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से वापस आता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट किसी से नफरत नहीं करती और किसी पर दया भी नहीं करती। मार्केट बिल्कुल एक आईने की तरह है। आप जैसे बनते जाते हैं, मार्केट आपको वैसा ही रिजल्ट दिखाती जाती है। अगर आपके अंदर जल्दबाजी है तो मार्केट आपको जल्दबाजी की कीमत दिखाएगी। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो मार्केट धीरे धीरे उसका रिवॉर्ड भी देगी। इसलिए अपने चार्ट से पहले अपने कैरेक्टर पर काम कीजिए, क्योंकि कैरेक्टर ही हर डिसीजन की जड़ है। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे ट्रेडर से कंपेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाई देंगे, लेकिन उनके पीछे कितनी मेहनत, कितनी गलतियां, कितने सालों का अनुभव और कितनी मेंटल स्ट्रेंथ छिपी है वह कोई नहीं दिखाता। इसलिए अपनी रेस खुद से रखिए। अगर आज आप कल से बेहतर डिसीजन ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। हो सकता है कि कल भी आपके कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएं, अगले हफ्ते भी शायद कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाए,
लेकिन अगर आपने आज के बाद इन 3 रूल्स को अपनी आदत बना लिया तो हर लॉस आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि सिखाएगा। और यही फर्क एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होता है। बिगिनर लॉस से डरता है, प्रोफेशनल लॉस से सीखता है। याद रखिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कोई मैजिक नहीं है, ये हजारों सही डिसीजंस का जमा हुआ परिणाम है। जिस तरह एक एक ईंट जोड़कर मजबूत इमारत बनती है, उसी तरह एक एक डिसिप्लिन्ड ट्रेड जोड़कर मजबूत ट्रेडिंग करियर बनता है। इसलिए जल्दी मत कीजिए। मार्केट कल भी खुलेगी, अगले महीने भी खुलेगी और अगले साल भी खुलेगी। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में अपना कैपिटल और कॉन्फिडेंस खो दिया तो अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात आपके दिल में छोड़ना चाहता हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड में नहीं थी। आपकी सबसे बड़ी जीत उस दिन हुई थी जिस दिन आपने अपने इमोशंस को अपने रूल्स से नीचे रखना सीख लिया था। उसी दिन आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी थी, आपने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया था। और जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसे मार्केट लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यू दे गई है, अगर आपको लगा कि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमारा मकसद आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखाना नहीं बल्कि आपको ऐसा ट्रेडर बनाना है जो सालों तक मार्केट में टिके, सीखे और लगातार बेहतर होता रहे। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने आपकी सोच बदल दी है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं प्रोसेस पर फोकस करूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि इस सफर में मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जल्दी पैसा नहीं बल्कि लंबे समय की कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं। अब अगली बार जब आप चार्ट खोलेंगे तो सिर्फ एक बात याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप खुद को जीतना शुरू कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई सीख और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक और पावरफुल चैप्टर के साथ।